हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस आइसक्रीम के यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें एक छोटी आइसक्रीम की फैक्ट्री लगानी है जिसमें हमारे पास 4 से 5 ठेला हो, तो इसके लिए हमारा कितना बजट लगेगा, कौन कौन सी मशीनें खरीदनी पड़ेंगी या फिर कौन कौन सी चीज़ें हमें लगेंगी और हमारा बजट लगभग कितने के अंदर हमारी ये फैक्ट्री लग जाएगी। क्योंकि बहुत से लोगों को छोटी फैक्ट्री लगानी होती है, छोटे स्केल पे काम करना होता है, क्योंकि उनका उतना बढ़िया एरिया नहीं होता है। तो इतने में हमारा कैसे काम होगा, एक-एक चीज़ पे बात करेंगे, छोटी-छोटी चीज़ों पे बात करेंगे कि हमें क्या-क्या चीज़ें लगेंगी। और जितना मैं बताऊँगा इससे बाहर शायद ही आपका 1-2 चीज़ें लगे, छोटी-मोटी सामान। बाकी मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँ, क्योंकि एक भाई मुझे काफ़ी दिन से कमेंट कर रहे थे कि मुझे एक प्लांट लगाना है, छोटा प्लांट लगाना है, जिसमें मुझे 5 से 6 या 4 से 5 ठेले की ठेले ही चलवाऊँगा। तो मुझे कौन-कौन सी मशीनें लेनी चाहिए, मुझे कितने डिफ्रीज़र लेने चाहिए कि मेरा काम हो जाए। तो उन्हीं के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप भी ये वीडियो देखिए अगर आप छोटी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। आपके बहुत काम आएगी ये वीडियो और आप भटकने से बच जाएँगे, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। कंप्लीट गाइड है, वीडियो लंबी हो सकती है मगर नॉलेजेबल वीडियो है, आप इसको पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पे पूरी कॉपी पे नोट डाउन कर लिए हैं सारे टॉपिक्स, जो कि मैं आपको वन बाय वन करके बताने वाला हूँ। तो हमारा बजट लगभग 6 से 7 लाख रुपए रहेगा। 6 से 7 लाख रुपए में एक छोटी फैक्ट्री आइसक्रीम की कैसे आपको लगानी है मैं बताऊंगा, जिसमें आपको 4 से 5 ठेला ही आपका रहेगा और कितने डिफ्रीजर रहेंगे सब बताता हूँ। तो आइसक्रीम की फैक्ट्री लगाने के लिए सबसे पहली जो नीड होगी आपकी, एक लैंड चाहिए, आपको एक जगह चाहिए। तो कितनी जगह की आपको जरूरत पड़ेगी? लगभग 2000 स्क्वायर फीट की जगह आपके लिए इनफ होगी। 2000 स्क्वायर फीट का अगर आपका प्लॉट है तो उसमें आपको ठेला भी खड़ा करना, मशीन लगाना और उसमें जो भी डीप फ्रीजर रहेंगे, ये सारे काम आप उसमें कर सकते हैं। तो लगभग आपको 2000 स्क्वायर फीट की जगह की ज़रूरत होगी, जिसमें आपका सारा काम हो जाएगा। इसमें आपका टोटल आपके प्लांट भी लग जाएगा, ठेला-वेला खड़ा करने की जगह भी आपकी कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज़ और आपको लगेगी, जब भी आप जिस भी लोकेशन पे लैंड लें, उस लोकेशन पे आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो। इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होगी, आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी लगभग आपको 15 से 20 घंटे होनी ही चाहिए। इससे कम होगी तो आपको काम करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। हालाँकि हमारा प्लांट जो है वो लगभग 10 साल से सोलर पे ही काम कर रहा है, और उस टॉपिक पर हम कभी और बात करेंगे। तो आपके लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी देखना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, ऐसी जगह पे ही आपको लैंड लेनी है। बात करते हैं पहली मशीन कौन-सी आपकी लगेगी, तो सबसे पहले आपका लगेगा चर्नर। चर्नर आपका मस्ट है, जिसमें आप आइसक्रीम को तैयार करेंगे, जो आपका प्रीमिक्स होगा, उसके बाद चर्नर में ही जाता है, वहीं से आइसक्रीम निकलती है। तो चर्नर आपका लगेगा। चर्नर में भी 2 तरह के चर्नर आते हैं, एक एयर चर्नर होता है और एक विदाउट एयर होता है। एयर वाला हवा की मदद से उसमें से आइसक्रीम निकलती है। विदाउट एयर चर्नर जो होता है, उसमें एयर की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें अपने आप ही आइसक्रीम बाहर निकलती है, ठीक है? एयर वाला भी आप ले सकते हैं, विदाउट एयर भी आप ले सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी। छोटी फैक्ट्री के लिए आपको 2 गैलन का चर्नर लेना है। 2 गैलन का चर्नर लेंगे, लगभग 8-9 लीटर उसमें पानी आएगा और आपका काम हो जाएगा उसमें, तो आप 2 ही गैलन का चर्नर लीजिएगा। एयर वाला चर्नर होता है, वो आपको लगभग 1 लाख से लेके 1,20,000 तक पड़ेगा। थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं, किस एरिया में रहते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है। विदाउट एयर चर्नर लेंगे तो 60 से 70,000 में बहुत अच्छा चर्नर आपको मिल जाएगा। इससे कम में भी मिल सकता है, वही डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं। तो एयर चैनल का मैंने बता दिया। दूसरी जो मशीन आपको ज़रूरत पड़ेगी वो होगी कैंडी प्लांट की। जो कैंडी अगर आपका छोटा प्लांट है, छोटा आपको प्लांट लगाना है, तो इसके लिए आपको 6 मोल्ड का या 4 मोल्ड का भी आप ले सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा, अगर आप 5 ठेला चलवाना चाहते हैं, तो आप कम से कम 6 मोल्ड का ये कैंडी प्लांट लें, जिसमें आपका काम बहुत अच्छे से होगा, समय से आपका काम हो जाएगा। 6 मोल्ड का जो कैंडी प्लांट रहेगा वो आपको लगभग 1,20,000 के आसपास इतने का ही पड़ेगा, 1 या 1,20,000 के आसपास, डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं। उस तरह से आपको थोड़ा बहुत 10-20 ऊपर नीचे हो सकता है। तीसरी चीज़ आपकी ज़रूरत पड़ेगी आपको डीप फ्रीजर। अब डीप फ्रीजर आपको, अगर आपको 5 ठेला चलवाना है, तो 3 डीप फ्रीजर 500 लीटर के आप रख सकते हैं। 500 लीटर के 3 डीप फ्रीजर आपके लिए इनफ रहेंगे। कौन सी कंपनी का लेना है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि अगर मैं अपना सजेशन दूँगा, तो बहुत लोग कमेंट में कहेंगे कि हमारे लिए तो ये बढ़िया है, हमने 1 साल से ये ले रखा है, 2 साल से ये ले रखा है, हमारा बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो मैं बता दूँ कि हर कंपनी का हर डीप फ्रीजर बेकार नहीं होता है।
किसी-किसी कंपनी में कोई-कोई ऐसा मॉडल बन जाता है जो बेकार निकल जाता है और कोई-कोई मॉडल बहुत अच्छे होते हैं उसी कंपनी के। तो कंपनी कोई बेकार नहीं होती है, मॉडल कई बार अच्छे और बेकार बन जाते हैं, कोई-कोई मॉडल ऐसा इसमें खराबियाँ ज़्यादा आती हैं, कोई-कोई मॉडल ऐसा होता है जो बहुत अच्छा रहता है। तो मैं अपना सजेशन नहीं देना चाहूँगा यहाँ पे, आपकी मर्ज़ी आप कोई भी डीप फ्रीज़र ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। हालाँकि मुझे पर्सनली हायर का डीप फ्रीज़र हम 2 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है हायर का डीप फ्रीज़र। कूलिंग भी अच्छी है और ज़्यादा देर तक मतलब उसमें कूलिंग रहती है। जब भी आप मशीनें रखेंगे, जहाँ पे आप मशीन लगाएँगे, जैसे आपने लगाया कैंडी प्लांट के बगल में आपने चरना रख रखा है। तो जहाँ भी आपका कैंडी प्लांट रहेगा, मेरा सजेशन रहेगा उसके पास आप अपने डीप फ्रीज़र्स को ना रखें। डीप फ्रीज़र को कहीं अलग रखें या फिर बीच में पार्टीशन देके मतलब एक आपने अलग जगह पे मशीनें रखी और अलग जगह पे डीप फ्रीज़र रखी या फिर कुछ गैपिंग देके रखिएगा या फिर बीच में दीवार-उवार बना के। क्योंकि आप कहीं भी देख लीजिएगा, जो जिस आदमी ने भी अपने कैंडी प्लांट के आसपास डीप फ्रीजर्स को रखा है, उसका डीप फ्रीजर की बॉडी जो है जल्दी सड़ेगी, डीप फ्रीजर जल्दी खराब होगा। ऐसा इसलिए होता है कि जो कैंडी प्लांट होता है, उसमें जो पानी होता है, उस पानी में हम नमक डालते हैं या फिर कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं। उस कैल्शियम क्लोराइड या नमक का असर अपने आस-पास रखी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इसलिए मेरा सजेशन आपको रहेगा, आप डीप फ्रीजर्स को मशीन कैंडी प्लांट से दूर रखें। दोनों चीज़ को अलग-अलग रखें तो आपकी कैंडी जो डीप फ्रीजर रहेंगी, उनकी जो लाइफ है वो अच्छी रहेगी। देखिए कैल्शियम जो टैंक होता है कैंडी प्लांट है, उसमें हम नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता है। मेरा सजेशन रहेगा कि आप कैल्शियम क्लोराइड इस्तेमाल करें, थोड़ा-सा वो बेटर रहता है नमक से टेम्परेचर होल्ड करने के मामले में। और नमक थोड़ा-सा ज़्यादा ही सड़ाता भी है टैंक को और कैल्शियम क्लोराइड थोड़ा-सा कम मगर कैल्शियम क्लोराइड थोड़ा-सा महँगा आपको पड़ेगा, नमक थोड़ा सस्ता पड़ेगा, डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं। अगली चीज़ जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो ज़रूरत पड़ेगी आपको अलग-अलग साइज़ के बर्तन, जो पॉट होते हैं 50 लीटर के, 60 लीटर के जो कैरेट्स होते हैं जिसमें आइसक्रीम का प्रीमिक्स हम गरम करते हैं। तो आप 2-3 डिफरेंट-डिफरेंट साइज़ के ले लीजिएगा। उसमें जितनी आपको नीड होगी, 50 लीटर मिक्स बनाना है, 30 बनाना है, उस हिसाब से आप उसमें प्रीमिक्स बना सकते हैं। तो ये आपको ज़रूरत पड़ेगी, साथ में एक पलटा जिससे आप दूध को हिलाएँगे, उसकी भी आपको नीड पड़ेगी। अब अगली चीज़ होगी ठेला। ठेला आपको 5 रखना है, तो एक ठेला आपको मेरे हिसाब से 50,000 के आस-पास पड़ना चाहिए। तो 50,000 के हिसाब से अगर 5 ठेला लेते हैं, तो आपको लगभग ढाई लाख रुपए का ठेला पड़ेगा। और थोड़ी बहुत अगर आप नेगोशिएशन करते हैं, तो आपको 220 या 230 के आस-पास भी पड़ जाएगा ठेला। और इसमें भी 2 तरह के ठेले आते हैं। एक जो होता है वो सादा ठेला आता है, जिसमें बर्फ और नमक की मदद से टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है और एक डी फ्रीज़र वाले आते हैं, जिसमें चार्जिंग में आप लगाइए, उसमें का ग्लाइकोल जम जाता है, उसके बाद वो आपको 30 घंटे के आसपास 25-30 घंटे के आसपास बैकअप देता है। कौन सा ठेला लेना चाहिए, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखा है, बहुत डिटेल वीडियो है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए और उस वीडियो को आप देखिए, आपको ठेले से लेके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। ठेला वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है? अगला जो आपको नीड पड़ेगा रॉ मटेरियल। तो पहली बार जब आप फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे, तो आपको लगभग मेरे ख्याल से 50,000 से लेके 80,000 1 लाख तक का रॉ मटेरियल लगेगा ही लगेगा। क्योंकि सारी चीज़ें आपको नई खरीदनी पड़ेंगी। एक बार फैक्ट्री स्टार्ट हो जाती है, फिर उसके अगले सीज़न में आपको कम रॉ मटेरियल लगेगा, मतलब क्योंकि कुछ ना कुछ बच जाता है। तो आपको एक आइडिया भी हो जाएगा और रॉ मटेरियल खरीदते समय रेट का बहुत ध्यान रखिएगा। तो लगभग आपको 50 से 80,000 का रॉ मटेरियल इनफ हो जाएगा। इतने में आपका काम हो जाएगा। अच्छा खासा आपकी 2 महीने तक आप फैक्ट्री चला सकते हैं। अब आपका अगला चीज़ लगेगा मोल्ड। मोल्ड में आप 2 तरह के मोल्ड आते हैं। एक होल्डर वाले होते हैं, एक सादा मोल्ड आता है। सादा मोल्ड सस्ता होता है, होल्डर वाला थोड़ा महँगा होता है, मगर होल्डर वाला की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, लॉन्ग लाइफ होता है। जो सादा जो मोल्ड आते हैं, ड्यूरेबिलिटी कम होती है, लीकेज की संभावनाएँ रहती हैं और कई बार उसमें उतना अच्छा से जो फिनिशिंग होती है, वो भी नहीं होती है। तो मैं ये आप पे छोड़ता हूँ कि आप कौन से लेना चाहते हैं। मैं तो कहूँगा अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो ज़्यादा खर्चा ना करें, सादा मोल्ड लीजिए और अलग-अलग तरह के मोड लेने पड़ते हैं। मान लीजिए आपको चोकोबार बनाना है, कुल्फ़ी बनाना है, तो इसके लिए आपको अलग-अलग मोल्ड लेने पड़ेंगे, अलग-अलग साइज़ के लेने पड़ेंगे। चोकोबार, ऑरेंज, मैंगो ये जो कैंडी आइसक्रीम्स होती हैं, इनके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक ही तरह के मोल्ड रखें। अलग-अलग साइज़ के या अलग-अलग शेप्स के मोल्ड ना रखें। कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, खर्चा आपका बढ़ जाएगा। बाकी आपकी चॉइस है, आप जैसे लेना चाहें ले सकते हैं। तो टोटल खर्चा आपका मैंने चरनर बताया 1 लाख मान के चलिए, कैंडी प्लांट बताया, वो भी 1 लाख के आस-पास मान के चलिए 1,20,000। डीप फ्रीज़र आप लेंगे 3
सजेशन मैं कर रहा हूँ, 3 का आपका लगभग 1 लाख रुपए तो खर्चा हो ही जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है। ठेला आप लेंगे 5 तो आपका 2 लाख से लेके 2,30,000 तक खर्चा हो जाएगा। रॉ मटेरियल आपका लगभग 50,000 से 80,000 का लगेगा। मोल्ड आपका मेरे ख्याल से 50,000 में सादा मोल्ड लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। टोटल आपका 6,20,000 या 6,50,000 तक, साढ़े 6 लाख तक मान के चलिए मोटा-मोटी आपका खर्चा होगा, इतना। अगर आप एक छोटा भी आइसक्रीम प्लांट लगाते हैं, तो 6 से साढ़े 6 लाख का आपका खर्चा होगा। थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है, ये वैरी करता है आप कहाँ से सामान ले रहे हैं। तो इतना खर्चा तो आपका होना ही होना है। बाकी आपका एक मिस्त्री लगेगा, जो क्योंकि आप नए हैं, तो आपको आइसक्रीम बनाना नहीं आता होगा, तो आपको एक मिस्त्री ज़रूर लगेगा, उसको आपको लेना पड़ेगा। उसकी सैलरी आप डिपेंड करता है कि आप कहाँ से लेके आ रहे हैं, कैसा मिस्त्री लेकर आ रहे हैं। तो इतना खर्चा आपको लगेगा, इतनी मशीनें आपको लगेंगी। इससे बाहर आपको कोई मशीन नहीं लगेगी। आपको ठेला लेना है, कैंडी प्लांट, चर्नर, डीप फ्रीज़र। इसके बाहर आपकी कोई मशीन नहीं लगेगी, छोटी-मोटी चीज़ें लग सकती हैं, बर्तन-वर्तन हुए, ट्रे हुआ जिसमें आप आइसक्रीम को रखेंगे, आइसक्रीम निकालने के लिए कोई चीज़ें, मतलब छोटी-मोटी चीज़ें ही आपको लगेंगी, या बड़ी मशीनें, इसके बाहर आपको कुछ नहीं लगेगा। इतने में आपका काम हो जाएगा। तो ये मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि छोटी आइसक्रीम फैक्ट्री के लिए। बाकी आप बड़ी लगाना चाहें तो आप कितना भी बड़ी लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं, वहाँ सेल कैसी है, आप कितने ठेले चलवा सकते हैं, तो इस पे डिपेंड करता है। बाकी आप देख लीजिएगा, आप अगर सामान कहाँ से लेना चाहते हैं, मेरा यही सजेशन रहेगा कि आपको आपके लोकल में जहाँ सामान मिल जाए, आप वहीं से लें। मशीनें आप अच्छी जगह से लें, जहाँ से आपको अच्छा लगे मशीनें, वहीं से आप लें। बाकी रॉ मटेरियल आप अपने लोकल से ही लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा दूर जाने से आपका खर्चा बढ़ेगा। तो ये मैंने आपको कंप्लीट बता दिया, ठीक है? इसमें अगर आपको कोई सजेशन हो या आपको कोई सवाल हो, तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।